Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another weekly horoscope. आपके लिए सेकेंड वीक अप्रैल का कैसे रहने वाला है ये हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो. सो टैरो हमको बताएंगे कि हमारे इस वीक के लिए क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, किस चीज़ के अंदर हमको सरप्राइज़ मिलने वाले हैं और क्या हमको शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी. सो इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको ओरेकल्स गाइडेंस भी दूंगी और दिस इज़ ऑल अबाउट योर योर हीलिंग, योर एनर्जी. So let's start this reading. I have just one request. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड हम इस रीडिंग को स्टार्ट कर देते हैं. सनशाइन बेस पे मैं यहाँ पर आपके लिए जोडिक साइन ले रही हूँ. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है. आपके जोडिक साइन के सामने जो टाइम स्टैम्प है आप उस पर टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. सो लेट्स गेट इनटू दिस. हेलो एरीज. सो नाउ लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में एंजल्स गुड लक ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखें. आपकी विश पूरी होगी. सो फर्स्ट कार्ड इज़ ऑल अबाउट योर लव लाइफ, दैट इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स. एंड सेकंड कार्ड इज़ ऑल अबाउट योर करियर एंड फाइनेंस. एंड आपकी हेल्थ, आपकी एनर्जी के लिए मैं यहाँ से पुल आउट करूँगी कार्ड. सो सबसे पहले देख लेते हैं एज पर 6 ऑफ वॉन्ड्स. सो एज पर 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि ये वीक आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, लवेबल और विक्ट्री वाला होगा. आप खुद में खुश होंगे, आपकी कुछ डिज़ायर फुलफ़िल होंगी और आप जिस तरीके से चाहते हैं कि चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में ऐसे रहें या आपकी रिलेशनशिप में क्लोजनेस आए. सो या दिस इज़ द वीक फॉर सेलिब्रेशन. ओके, सो आई एम गेटिंग सो मच पॉजिटिव वाइब्स कि इस वीक के अंदर आप हो सकता है एनिवर्सरी या फिर बर्थडे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं. आपको खुद को भी ऑनर एंड रेस्पेक्ट मिल रहा है. सो पर्सनल लाइफ में स्पेसिफिकली यू आर गेनिंग लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट. ओके, सो कहीं ना कहीं अगर आप सोशल मीडिया पे हैं या फिर यू आर इन दिस वर्ल्ड नेम एंड फेम, सो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अच्छी विक्ट्री आ रही है. सो 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट लाइक येस, आपकी सारी विश पूरी होने वाली हैं. और अगर आप मैरिज प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं सो या दिस इज़ द टाइम जिसमें आपके लिए मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है. ओके, सो इसके साथ साथ आपके लिए आया है दिस इज 6 ऑफ सॉर्ड. सो यू कैन सी 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड. 6 ऑफ सॉर्ड फॉर योर करियर एंड फाइनेंस. यहाँ पर क्लियर है कि आपका जो स्ट्रगल चल रहा है दोनों ही फील्ड में, स्पेसिफिकली करियर एंड फाइनेंस जो साथ ही पैरेलली हमारे चलते हैं, वो अब एंड होगा. इस वीक के अंदर आप कुछ चीज़ों को, कुछ प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर पाएंगे और उसी को ख़त्म करने में, उसी को कंप्लीट करने में, उसी में स्ट्रगल में आपका ये वीक चला जाएगा. बट एट लास्ट यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपकी तरफ जो प्रॉब्लम आ रही थी, आपकी तरफ जो इशू चल रहा था वो सॉल्व आउट हो गया. ओके, सो 6 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर बता रहा है कि इट्स नॉट कम्प्लीटली लाइक दिस कि आपको इस वीक में विक्ट्री मिल रही है, न्यू जॉब मिल रही है एंड सो ऑन. लेकिन येस, जो भी स्ट्रगल चल रहा है उसका एंड हो रहा है. सो डेफिनेटली ये वीक आपके लिए एक रिकवरी वीक है जिसके अंदर आप पुराने इश्यूज़ को, पुराने स्ट्रगल को या फिर जॉब फाइंडिंग या फिर यू आर लुकिंग फॉर मोर प्रमोशन एंड सो ऑन, या अपने करियर में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको आप दूर कर पाएंगे. ठीक है, सो इट्स रियली अमेजिंग. एंड सेम गोज़ टू योर फाइनेंस. फिनेंशियल जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस वीक में ख़त्म होंगी. ओके, इट्स लाइक जो आपका एक फ्लो ऑफ मनी है जो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, वो यहाँ पर आ रहा है कि उसकी रिकवरी होगी. ओके, सो नाउ लेट्स सी आपके लिए ओरेकल कार्ड्स क्या बोलना चाहते हैं आपके लिए. इट इज़ ऑल अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर एनर्जी. सो इट्स मोर अबाउट दिस वीक. ठीक है, हेयर कम्स. ओके, ऑनरिंग योर एनर्जी. ओके, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहा है कि नाउ इट इज़ द टाइम कि इसमें आप अपने लिए अपनी ग्रोथ के बारे में सोचें. ठीक है, इस वीक में ये सोचें, ये नहीं कि आपके लिए कि वो आपको सक्सेस मिली या नहीं मिली, आप उस जर्नी के बारे में सोचें. ओके, यू कैन सी आपको अपनी एनर्जी को एक ग्रोथ में ले जाना है एंड यू कैन सी द सन. सो दिस इज़ ऑल लाइक कि जो जर्नी है अभी उसमें ही बिलीव रखें, लिव इन दिस प्रेजेंट और इस जर्नी को भी अप्रिशिएट करें. ओके, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे कब पहुंच रहे हैं, कब पहुंचेंगे. मोर इम्पॉर्टेंट आपका जो गोल है, आपका जो करियर है, आपकी जो अपनी पर्सनल ड्रीम्स हैं, उसके लिए जो जर्नी चल रही है उसमें आप कितना ज़्यादा अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी सोल के साथ हम्बल हैं, काइंड हैं. ठीक है, सो इस वीक में भी आप अपने आप को थोड़ा
बी काम एंड हैव फेथ एंड मेक योर सेल्फ वर्दी कि हाँ ये जर्नी, ये टाइम, ये स्ट्रगल भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू एरीज. आई होप दिस रीडिंग विल गोना रेजोनेट विद यू फॉर दिस वीक एंड डू लेट मी नो इन माई कॉमेंट सेक्शन. मुझे फीडबैक देना ना भूलें एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. सी यू इन अ नेक्स्ट रीडिंग. बाय. हेलो टॉरस, नाउ लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा. तो यहाँ पर मैं आपके लिए फ्रॉम द टैरो आई विल गिव यू द गाइडेंस एंड फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स. सो आपकी एनर्जी, आपके इस वीक के लिए क्या मैसेज है वो भी मैं आपको शेयर करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट सेक्शन में एंजल्स गुड लक ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखें. सो लेट्स स्टार्ट विद लव लाइफ. Okay, Four of Sword and about your career and finance. Here comes the Princess of Sword. Wow, the green color. This is all about harmony and the rest. So सबसे पहले आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए आ रहा है फोर ऑफ सॉर्ड. सो यू रियली नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग कि ये एक टाइम है डिसीज़न लेने का. इस वीक में आप बहुत सारी चीज़ों को लेके एक सॉल्यूशन ढूंढेंगे, एक प्रॉब्लम का, इशू का उसको ख़त्म करने के लिए कुछ डिसीजंस लेंगे. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ रहा है, अगर आपको वो डिसीज़न लेना पड़ रहा है, आपको उस चीज़ के लिए बहुत ही हार्डशिप हो के आपको वो स्ट्रगल को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, तो दैट इज़ टोटली फाइन. बट अपनी रेस्ट, अपनी केयर का भी ध्यान रखें. ठीक है, मीन्स फोर ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि अगर आप जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा. इस वीक के अंदर आपको अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ब्रेक देना चाहिए टू डिसाइड अबाउट योर पर्सनल लाइफ. ओके, सो आई होप नाउ यू कैन सेंस. इट्स नॉट अ कार्ड, इट्स नॉट गिविंग मी दी वाइब्स कि येस ये एक ऐसा वीक होगा जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, रोमांटिक, और आप लव डेट एंड आप इस तरीके से अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे. नहीं, दिस इज़ द टाइम जिसमें आप ज़्यादा अपने आप में रहेंगे, सोचेंगे, डिसीज़न लेंगे और फाइनलाइज करेंगे. सो उसके लिए आपके लिए आ रहा है कि ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कम सोशलाइजेशन हो रहा है और ज़्यादा टाइम आप अपने साथ ही स्पेंड कर रहे हैं. एंड इसके साथ साथ अबाउट योर करियर एंड फाइनेंस, हेयर कम्स द प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड. सो करियर एंड फाइनेंस दोनों में आपकी विक्ट्री है. इस वीक के अंदर मेंटली आप अपने आप को बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं और इन एनीथिंग आप जहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो एग्ज़ाम हो, वो इंटरव्यू हो, या फिर टीम वर्क हो, टीम प्रोजेक्ट, और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू जॉब एंड सो ऑन, एनीथिंग इन योर करियर, वो डिसीज़न लेने की बात है. या फिर आप एक डिसीज़न लेके अपने करियर को चेंज कर रहे हैं, या फिर स्विच कर रहे हैं, या फिर कुछ और भी इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी और स्किल में. दिस इज़ द टाइम जो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है. ठीक है, सो ये वीक ऐसा होगा जिसमें आप स्टेप लेके आगे बढ़ेंगे. यूज़ योर माइंड, लॉजिक इज़ द की. जितना ज़्यादा इस वीक में लॉजिक यूज़ करेंगे, फाइनेंस एंड करियर दोनों ही आपके फेवर में रहेंगे. ठीक है, सो एवरीथिंग इज़ इन योर कोर्ट, लाइक बॉल इज़ इन योर कोर्ट. प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड आपकी तरफ, वो नॉलेज, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी स्किल्स आपके पास है. नाउ द टाइम इज़ टू एक्ट. ऑलराइट, सो आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, दोनों ही चीज़ों में बहुत ही बेहतर आ रहा है, अच्छा आ रहा है. लेट्स सी आपके लिए ओरेकल कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं इस वीक के लिए. ओके, सो हेयर इट इज़ द कार्ड फॉर यू. दिस इज़ जॉय. ओके, सो नाउ यू कैन सेंस, यहाँ पर मैसेज मिल रहा है मुझको कि अब आपके लिए ये जो टाइम है एक जॉयफुल टाइम है. ये एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर आप अपने आप में अपने इमोशंस को लेके, अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, इस जर्नी को लेके इंजॉय करें. ओके, सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. ये आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी ओवरऑल एनर्जी, सभी चीज़ों के लिए मैसेज आ रहा है. नाउ द टाइम टू रिलैक्स, बी जॉयफुल एंड हैव फन. और यहाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अपने डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा ब्रेक ले लें, रेस्ट ले लें. दैट इज़ व्हाट कमिंग लाइक ईज. ओके, सो रिलैक्स, दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू. आई होप टॉरस दिस रीडिंग विल गोना रेजोनेट विद यू. सो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. बाय. हेलो जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा. सो इसके लिए मैं यहाँ पर आपके लिए कार्ड पुल कर रही हूँ, टैरो कार्ड्स एंड एज वेल एज द ओरेकल कार्ड्स. सो लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ एंजल्स ब्लेसिंग्स, गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में. ये वीक आपके लिए लकी होगा. सो लेट्स सी फर्स्ट अबाउट योर लव लाइफ. हेयर कम्स द किंग ऑफ कॉइन एंड अबाउट योर करियर एंड फाइनेंस, एस ऑफ कप. ओके, सो यहाँ पर जेमिनाइन आपके लिए सबसे पहले अबाउट योर लव लाइफ.
इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड और आपको बता रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है और आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। इस वीक में आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, आपके डिसीज़न रियलिटी बेस्ड होंगे, ठीक है। आपके एक्शन, आपके इमोशंस, आपका कन्वर्सेशन रियलिटी ग्राउंड पर ही होगा, ओके। और अगर आप इस वीक में कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, किन्हीं चीज़ों को लेके फाइनलाइज करना चाहते हैं, सो इट्स अ वेरी गुड वीक। अनदर थिंग इज़ दिस कि इसके लिए थोड़ा सा टाइम दे। बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही ज़्यादा कम प्रोज एंड कॉन्स जाने हुए आप डिसीज़न नहीं ले। किंग ऑफ कॉइन यही बता रहा है हमको कि नाउ द टाइम इज़ टू लुक टूवर्ड्स द रियलिटी और उसी बेस पे आपको डिसीज़न लेने चाहिए। सो पावर इज़ इन योर हैंड। ये वीक में आप क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ से क्या मूव है, आप क्या एक्शन ले रहे हैं, बहुत मैटर करता है। सो think twice before doing anything, okay? So this is all for you and king of coin टोटली आपके लिए एक लेजर टाइम है, इंजॉयबल टाइम है, ठीक है। नाउ अबाउट योर करियर एंड अबाउट योर फाइनेंस, दिस इज़ एस ऑफ कप। दिस इज़ रियली वेरी पॉजिटिव कार्ड एंड आई एम गेटिंग वाइब्स कि कहीं ना कहीं आपको इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप में ही वेलबींग, खुशी, हैप्पीनेस और स्पेसिफिकली ऑनर मिलेगा, ठीक है। सो ये वीक ऐसा रहेगा कि जहाँ जो आप विश कर रहे थे वहाँ से अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ गई। वो आपका जॉब हो, वो करियर हो, या फिर वो आपका एजुकेशन है, एनीथिंग। एंड इवन इन फाइनेंस, इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड गुड सैलरी और यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आए जहाँ पे आपका फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट हो रहा है। सो या दिस इज़ द वीक फॉर यू, ओके। गो अहेड, गिव योर बेस्ट। एस ऑफ कप बता रहा है एक नया मंथ स्टार्ट हुआ है, अपनी तरफ से एक्शंस लीजिए। इमोशनली यू रियली नीड टू बी लुक फॉरवर्ड कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, उसमें ही आपका बेस्ट करियर जाएगा, ठीक है। सो एक नए आइडिया, नए एक नई वाइब और एंथुजियाज्म के साथ इस वीक को लेके चलें फॉर योर करियर। नाउ लेट्स सी आपके लिए ओरेकल कार्ड्स का क्या मैसेज है रिलेटेड टू योर हेल्थ, रिलेटेड टू योर एनर्जी, अबाउट द वाइब्स फॉर दिस वीक। ओके, न्यू डे। सी मैंने आपको बोला ही था आपके लिए एक ऐसा मंथ है जिसके अंदर एक न्यू वाइब्स आ रही हैं, एक आप अपने आप में भी डिसीज़न लेंगे क्योंकि आपके लिए किंग ऑफ कॉइन भी आया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक अगर आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके बहुत रिग्रेट और डिमोटिवेटेड हैं एंड यू आर रियली फीलिंग सो कि जो कुछ हुआ अब वापस से कैसे अंडू होगा, कैसे चीज़ें बदलेंगी, कैसे सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो एवरी डे इज़ अ न्यू डे, ठीक है। पास्ट को भूलें और नए डे से एक नई स्टार्टिंग करें। दैट इज़ वॉट कमिंग एस ऑफ कप फॉर यू, ओके। रियलिटी को समझें और यू कैन सी द सन राइजिंग एंड दिस इज़ द बटरफ्लाई जो एक ट्रांसफॉर्मेशन ले रही है। एंड नाउ फॉर यू एज वेल इट्स अ न्यू डे, यू कैन सी द 1-1। दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द एंजल्स मैसेज, दैट इज़ 1-1 द साइन कि अब आपको एक नई बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग करनी है। न्यू स्टार्टिंग आपके करियर, लव लाइफ, आपकी खुद पर्सनल लाइफ, आपका खुद ओन सेल्फ डेवलपमेंट किसी भी वे में हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू जेमिनाइन। आई होप दिस रीडिंग विल गोना रेजोनेट विद यू। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो वर्गो, सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है फ्रॉम द टैरो, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस वीक में, आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, आपका करियर, फाइनेंस कैसा रहेगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ओरेकल कार्ड से भी आपको बताऊँगी इस वीक के लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या एनर्जी के लिए आ रहा है, आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड एंजल्स गुड लक ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखें, गुड फॉर्चून इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज़ नाइट ऑफ सॉर्ड एंड हेयर कम्स द 5 ऑफ सॉर्ड। सो दोनों ही चीज़ें आपकी सॉर्ड आई हैं। ये वीक आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड बता रहा है सबसे पहले तो अपने रिलेशनशिप, अपने पर्सनल लाइफ, अपने इवन इफ़ यू आर मैरिड एंड सो आप कहीं ना कहीं अब दिस इज़ द टाइम टू टेक दिस स्टेप, ठीक है। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, अपने आप में आपको चीज़ें बहुत क्लियर दिख रही हैं। सो नाउ द टाइम टू टेक द एक्शन। ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक वीक नहीं है। ये वीक आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू गोना फील एंड हाउ यू गोना प्रोसीड फॉर फ्यूचर। सो फ्यूचर की क्या स्टेबिलिटी आ रही है, जिस भी पार्टनर के साथ हैं, जिनके भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं, इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मैरिज। सो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी,
बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी तरफ से कितना रेडी हैं। सो नाइट ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि यू हैव टू बी वेरी रेडी। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि क्या आपको फ्यूचर में उनके साथ रहना है या नहीं रहना। इस वीक में आपके लिए इन्हीं सब चीज़ों का स्ट्रगल रहेगा, ठीक है। आप इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचोगे, कभी आप फील करोगे कि आई शुड से समथिंग, आई मेक इट क्लियर, बट देन यू विल गोना स्टार्ट थिंकिंग कि नो, नॉट दिस इज नॉट द राइट टाइम, देन दिस एंड दैट। सो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में आ रहे हैं, आप खुद ही अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी थिंकिंग के साथ उलझे हुए आ रहे हैं यहाँ पर इन योर लव लाइफ, ओके। सो इट्स नॉट कमिंग वेरी पॉजिटिव, इट्स मोर अबाउट कि आप खुद ही अपने आप ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, ओके। इसके साथ आपका करियर एंड स्पेसिफिकली अबाउट योर फाइनेंस। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है 5 ऑफ सॉर्ड एंड दिस इज़ मोर गिविंग मी द वाइब्स कि बी अलर्ट, बीवेयर। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। हो सकता है आपके लिए कुछ और अच्छा होने वाला हो, लेकिन वो डिले हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ द अदर पीपल जो आसपास आपके बहुत अच्छे नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो मैनिपुलेटिव हैं, सो अपने मनी का भी ख्याल रखें, वेयर यू आर स्पेंडिंग, किन के बिहाफ पे आप स्पेंड कर रहे हो, किन की राय ले रहे हैं, क्या आप वो उनकी, क्या उनका बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। इस तरीके से आपके करियर और आपके फाइनेंस में दोनों ही में ही यहाँ पे मुझे अनस्टेबिलिटी आई है। ये वीक आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं देगा, ओके। सो द मोर थिंग इज़ दिस कि यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें, ओके। सो ज़्यादा ओपन होना, अपने सीक्रेट्स बताना या किसी और के बारे में आप बात कर रहे हो एंड देन वो किसी और पर्सन को बता रहा है, शेयर कर रहा है, दैट इज़ ऑल लाइक rumors and so on in office and so on and even in between the friends। यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। सो यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। फाइनेंस को भी लेके यहाँ पर मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज नहीं मिल रहा है। सो यू शुड नॉट स्पेंड टू मच मनी इन दिस वीक, ओके। सो लेट्स सी अगर आपके लिए क्या मैसेज है। तो ऑलरेडी कार्ड्स आ चुके हैं, मूवमेंट इनटू बैलेंस। सो सी आपके लिए मैसेज भी आया है कि मूवमेंट इनटू बैलेंस। आपको कहीं ना कहीं अपना इमोशन, अपने थिंकिंग प्रोसेस, अपनी रियलिटी एंड वेयर यू स्टैंड, वेयर यू विश, सो आपको हर चीज़ को बैलेंस करके चलना होगा। यू कैन सी द वाटर, मून एंड सन, ऑल 3 थिंग्स एंड द अर्थ। सो यहाँ पर आ रहा है आपके लिए बेस्ट है कि इस टाइम पे बैलेंस करके चलें। ज़्यादा अपनी तरफ गेन या फिर अपना अपना बेनिफिट सोचेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। बेस्ट है जितना ज़्यादा बैलेंस होके आप इस टाइम को पास कर लें, ओके। सो एनर्जी इसी तरीके की है, तभी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, देन ओनली यू विल गोना फील कंफर्टेबल, ओके। अपना ही सारा बेनिफिट या प्रॉफिट या आपके ही फेवर में सब चीज़ होंगी, ऐसा इस वीक में नहीं होगा, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोना रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड लाइक दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो कैंसर, नाउ दिस इज़ योर टर्न एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। सो लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपके करियर, आपका फाइनेंस एंड लव लाइफ के साथ साथ आपको एंजल्स मैसेज ओरेकल कार्ड से बताऊंगी इस वीक के लिए गाइडेंस, आपकी हेल्थ, आपकी एनर्जी के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंजल्स ब्लेसिंग्स, गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून ज़रूर लिखिए कॉमेंट सेक्शन में। योर विश विल गोना कम ट्रू। सो फर्स्ट इज़ एस ऑफ कप एंड द अनदर थिंग इज 6 ऑफ कॉइन, ओके। सो आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है एज पर एस ऑफ कप, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके लिए एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग इन योर लव लाइफ इज़ अबाउट टू स्टार्ट, ओके। सो आपके लिए अच्छा प्रपोजल एंड इवन इमोशनली हैप्पीनेस जो आप विश कर रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं, इस वीक में आपके आपकी विश पूरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आप कहीं ना कहीं ये विश कर रहे हैं कि आपके पेरेंट्स एग्री हो जाएं या क्या इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिल जाए अबाउट द मैरिज और आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचे, कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में एक इशू चल रहा है पर्सनल लाइफ में, नाउ द टाइम इज़ जहाँ आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं और एक न्यू बिगनिंग हो रही है। वो न्यू बिगनिंग इन दिस वे कि आप अपने एक नए पार्टनर से मिल रहे हैं या फिर आपका अभी लव स्टोरी एक स्टार्ट हो रही है या आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल आ रहा है, ओके। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर लाइफ एंड इट्स मोर अबाउट लाइक यू आर हैप्पी। ये वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अपने आप में कंफर्टेबल, हैप्पी एंड फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब से कंप्लीटली भरा हुआ है, ठीक है। सो इसके साथ साथ यहाँ पर आया है 6 ऑफ कॉइन,
फॉर योर करियर एंड फाइनेंस। सो सबसे पहले एज पर 6 ऑफ कॉइन आपके लिए एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ आपका प्रमोशन, आपके लिए हाई सैलरी इंक्रीमेंट, और इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर चेंज या फिर लीगल इशू चल रहा है, वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके फेवर में होगा रिजल्ट। ओके, सो आपके लिए एक अच्छी ग्रोथ और जो आपने मेहनत की है उसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम है। ये वीक आपके इसी तरीके से आपके ही फेवर में रहेगा। सो आपकी इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर लर्निंग, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम एंड सो ऑन, सो या आपका ये ज़रूर फ्रूटफुल रहेगा और आपके जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है आपके फेवर में रहेगा। ओके, सो इन बोथ वे ऑल द पीपल हु आर ऑलरेडी इन देयर जॉब एंड सो ऑन एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर ग्रोथ एंड प्रमोशन एंड इवन द स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए ये वीक बहुत पॉजिटिव है। एंड फाइनेंस को लेके भी आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको रिसीव हो रहा है। ओके, सो इवन अगर कहीं पर ब्लॉक है, आपका कुछ फाइनेंस अटका हुआ है, सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपको उससे रिगार्डिंग पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। ओके, सो जो भी आप अभी अपने करियर में कर रहे हैं उसमें आपके फेवर में रिजल्ट हो रहा है, वो इवन पीआर हो, वीज़ा हो, या फिर प्लानिंग टू शिफ्ट और सो ऑन। सो ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल कमिंग ऑनरिंग योर एनर्जी। कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज आ रहा है कि नाउ द टाइम इज़ टू रेस्पेक्ट योर सेल्फ, अपनी वर्थ, अपनी ग्रोथ, अपने स्ट्रगल को आप रेस्पेक्ट दें और उसी बिहाफ पे अपने नेक्स्ट स्टेप लें। ठीक है, जर्नी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। जिस जर्नी से, जिस स्ट्रगल से आप गुजर रहे हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उससे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिफाइन हो रही हैं। सो डोंट जस्ट फील लाइक इट, ठीक है, ये जो गिव अप का टाइम है या फिर ये टाइम इतना बेकार है, इतना बुरा है, सो हाउ द थिंग्स विल गोना बी बेटर, दिस इज़ द टाइम रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इसी में आपकी ग्रोथ हो रही है, ये लर्निंग टाइम है, ये एक्सपीरियंसिंग टाइम है जहाँ आप आगे बढ़ेंगे और ये देन यू विल रिसीव दी लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर इन योर लाइफ। ओके, सो just keep doing what you are doing because you are on a right path. Just give your best. All right, so this is all for you Cancer and I hope this reading will gonna resonate with you. So please मुझे comment section में बताएं and like this video. See you in next reading. Bye. हाय लियो, हाउ आर यू? सो नाउ दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए आपके जोडिक साइन बेस्ड पे आपके लिए कैसा रहेगा ये वीक। और इट्स ऑल अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर करियर एंड फाइनेंस एंड अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर एनर्जी। मैं यहाँ पे ओरेकल कार्ड्स पुल आउट करूँगी फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड एंजल्स ब्लेसिंग्स, गुड लक, गुड फॉर्चून ज़रूर लिखें कॉमेंट सेक्शन में, आपकी विश पूरी होगी। सो सबसे पहले आपके लिए जजमेंट इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ एंड अबाउट योर करियर एंड फाइनेंस इट्स कमिंग जस्टिस। सो दोनों ही चीज़ें एकदम कैलकुलेटिव आ चुकी हैं आपके लिए। सो यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहती हूँ फर्स्ट अबाउट योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में जजमेंट कार्ड आ रहा है। दिस मीन्स आपकी बहुत सारी चीज़ों को लेके फिगर आउट होगा। आपको बुरा भला हो सकता है, कोई बोले, हो सकता है आपकी चीज़ों को, आपकी लव को, आपकी खुद की जो स्ट्रगल है, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें लोग पॉइंट आउट करें आपकी ओपिनियन को, आपकी चॉइस को। दिस इज़ मे बी योर पेरेंट्स, मे बी योर फैमिली मेम्बर आपके एक रिश्ते को, आपके एक प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करें, या फिर इवन आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स को लेके जज करें। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम इज़ ऑल अबाउट जहाँ पर आपके लिए रिजल्ट भी है। अगर आप ऑलरेडी स्ट्रगल में चल रहे हैं रिलेशनशिप पे और इन योर पर्सनल लाइफ, अबाउट योर मैरिज एंड सो ऑन, सो ये एक टाइम है, ये एक वीक है जहाँ आपके लिए एक जजमेंट आ जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा इज़ ही एंड शी विल बी विद यू और नॉट, क्या आपकी मैरिज उन पर्सन से होनी है या नहीं होनी। इस तरीके से जितने भी आपके मन में सवाल हैं और आप उनको लेके स्टक हैं, ये वीक ऐसा है कि जहाँ पे आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल रही है। ठीक है, एंड एज पर दी जजमेंट यहाँ पर वो होगा जो फेयर है, ठीक है, जो राइट है। इसके साथ साथ यहाँ पर जस्टिस आया है आपके लिए। सो ये वीक आपके लिए टोटली एक एक क्लियरिटी वीक है जिसमें कि आपको बहुत सारे डाउट्स के आंसर मिलने वाले हैं। जस्टिस बता रहा है आपके लिए बहुत फेयर हो रहा है। आपकी फाइनेंस और आपके करियर में इफ़ यू आर इन लीगल इशू, यू आर स्टक और सो यहाँ पर आपके फेवर में चीज़ें होंगी। मोस्टली यहाँ पर वो होगा जो राइट है, जो फेयर है,
अनफेयरिटी यहाँ नहीं दिख रही है, ठीक है। और आपके लिए भी यही आ रहा है कि आपकी करियर में इम्बैलेंस जो है उसमें बैलेंस आएगा। जस्टिस बता रहा है बैलेंस इज़ द की, और आपको उसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। अगर आपका इस टाइम पे फाइनेंस कम है आपके पास, तो कहीं ना कहीं उसको मैनेज करना सीखें। एंड इट्स मोर गिविंग मी द वाइब्स कि आपकी इस वीक में करियर एंड आपके फाइनेंस में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। वो जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, और समहाउ इवन इन योर लाइक स्टडी इन योर एजुकेशन, अगर आप इस डाउट में हैं कि क्या आपका एडमिशन होगा, क्या आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा, सो दिस इज़ मोर कमिंग कि आपने कितनी मेहनत की है। आपके हार्ड वर्क के बेसिस पे आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। सो आप में से जो भी पर्सन है जिनका इस वीक में रिज़ल्ट आने वाला है और जो भी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, द थिंग्स विल गोना बी वेरी क्लियर इन दिस वीक, ओके। इसके साथ साथ यहाँ पर ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। So here comes, this is teaching, okay, so the time is all about teaching। तो आपको अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, अपने एक्सपीरियंस जो आपने लाइफ में लिया है उस बिहाफ पे अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप में से कुछ पर्सन हो सकता है जो एक एकेडमिक बैकग्राउंड से भी हैं, या फिर टीचिंग या फिर स्पिरिचुअल टीचर बनना चाहते हैं, या फिर यू आर इन दिस वे कि आप किस तरीके से अपने करियर को चूज़ करें, जस्टिफाई करें। सो नाउ द टाइम इज़ ऑल अबाउट टीचिंग, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल कि आप अपने आप में ही आगे बढ़ सकते हैं इस करियर में, इस फील्ड में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप इस टाइम पे, क्योंकि जजमेंट एंड जस्टिस भी आया है आपके लिए, सो यहाँ पर एक आप गाइडेड पर्सन, मतलब आप कहीं ना कहीं से लर्निंग ले सकते हैं, आप अपने लिए एक गाइडेंस ले सकते हैं, बिकॉज इट्स मोर कमिंग लाइक कि आप अपने जो भी जहाँ पे भी जो एक मैच्योर पर्सन है, या फिर एक ऐसे तरीके के पर्सन है जिनको आप अपना एक मेंटर मान सकते हैं, आप उनसे गाइडेंस लें। क्योंकि यहाँ जजमेंट एंड जस्टिस बता रहा है कि आप कुछ चीज़ों में डिसीजन लेने में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, ओके। सो लर्निंग इज़ द की फॉर यू, टीचिंग एज वेल। सो आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अप टू योर चॉइस। आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, आपकी ओन करियर और पर्सनल लाइफ, ये सब चीज़ें डिपेंड कर रही हैं ऑन योर डिसीजंस, हाउ यू आर चूजिंग एंड व्हाट यू आर चूजिंग, ऑलराइट। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोना रेजोनेट विद यू। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं एंड लाइक दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हेलो स्कॉर्पियो, इट्स योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए इस वीक में लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, आपकी स्पेसिफिकली योर करियर एंड फाइनेंस कैसा रहेगा। यहाँ पर मैं आपके लिए ओरेकल कार्ड से भी गाइडेंस लूँगी इस वीक के लिए, हेल्थ एंड स्पेसिफिकली अबाउट योर ओन एनर्जी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंजल्स ब्लेसिंग्स, गुड फॉर्चून एंड गुड लक। आपका ये वीक काफ़ी आपके लिए सक्सेसफुल वीक बनेगा। सो फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपके लिए अबाउट योर लव लाइफ। दिस इज कमिंग जजमेंट एंड अनदर वन इज कमिंग द हैंग वुमेन, ओके। सो सबसे पहले आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि नाउ टाइम इज़ टू डिसाइड, ओके। जजमेंट का टाइम है। बहुत सारी चीज़ों को लेके आपकी आपकी खुद की जो डिसीजंस हैं, या फिर आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं, पर्सनल लाइफ में जिन पर्सन को आपने चूज़ किया है या चूज़ कर रहे हैं, उनको लेकर बहुत ज़्यादा लोगों की आपके फेवर में नहीं होना, ये यहाँ पर सिचुएशन आ रही है, ओके। सो जजमेंट इज़ ऑल अबाउट लाइक इफ़ यू आर इन लव विद समवन हु इज़ फ्रॉम डिफरेंट क्लास, क्रीड एंड कम्युनिटी, और या फिर आप खुद में ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको उनका ट्रू लव, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट फेयर और वो ऑनेस्ट नहीं है। इवन हो सकता है आपकी खुद की फीलिंग्स को भी लेके आपके जो पर्सनल आपसे जिनका बॉन्ड है वो जज कर रहे हों, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम वेयर एवरीथिंग इज़ ऑन दिस जजमेंट, कि आप जो डिसीजन लेंगे, जो डिसाइड करेंगे, या फिर दूसरे पर्सन की जो नेगेटिविटी है उस बिहाफ पे आपका ये पूरा वीक गुजर जाएगा, ओके। सो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं दिख रहा है। इट्स मोर अबाउट कि आप क्लियरिटी दे जा रहे हैं एंड लोग अपनी अपनी सोच को आपके ऊपर पुट ऑन कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। सो इट्स नॉट टोटली कमिंग की वेरी ब्यूटीफुल वीक फॉर यू इन योर पर्सनल लाइफ। मोर एंड मोर एक दूसरे को सब आर्ग्यूमेंट एंड पॉइंट आउट कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट बिटवीन द कपल्स, बिटवीन द फैमिली एंड यू, एंड बिटवीन यू फैमिली एंड थर्ड पार्टी, ओके। सो
यहाँ पर आपके करियर एंड अबाउट योर फाइनेंस, द हैंग वुमेन। सो नाउ यू कैन सेंस, ओके, आप करियर में यहाँ स्टक फील कर रहे हैं एंड इवन इन योर फाइनेंस। सो ये वीक आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग वीक है, इसमें आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा अटक जाएंगे। हो सकता है कि जो आपकी टाइमलाइन है, जिस तरीके से आप चीज़ों को करना चाहते हैं वो आप सक्सेसफुली नहीं कर पाएँ, जहाँ आप ट्रैवल करना चाहते हैं वहाँ ट्रैवल नहीं कर पाएँ, या फिर जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं वो आप इस वीक में अप्लाई नहीं कर पाएँ, ठीक है। सो मोर और लेस आपके लिए यहाँ पर एक स्टक आ रहा है। हो सकता है अपने करियर में, अपने जॉब में यू आर नॉट फीलिंग सो कंफर्टेबल, दैट्स वाई द थिंग्स आर लाइक दिस, कि आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, यू आर फीलिंग सो। इस वीक में भी आप सफोकेटेड ही फील करेंगे। सो समहाउ आई एम गेटिंग वाइब्स कि आपको कहीं ना कहीं अब डिसीजन लेना चाहिए। यू आर रियली इंटेलिजेंट एंड यू आर क्रिएटिव, इट्स नॉट द गुड टाइम टू स्टक लाइक दिस, ओके, बट यस इस वीक में आप ऐसे ही हैं, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए ओरेकल कार्ड से क्या मैसेज आ रहा है अबाउट योर एनर्जी, अबाउट योर हेल्थ, बिकॉज आपका फाइनेंस एंड करियर एंड आपकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा चीज़ें फेवर में नहीं हो रही हैं, ओके। सो लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपको, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। सो हेयर आई एम पुलिंग आउट वन कार्ड फॉर यू एंड दिस वुड बी दिस वन, ऑलराइट। सो लेट्स सी ये यहाँ पे क्या मैसेज आया है, स्ट्रगल। सो आपके लिए स्ट्रगल आया है, दिस इज़ द टाइम फॉर स्ट्रगल, दिस इज़ द टाइम फॉर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स और दैट इज़ टोटली ओके, ओके। मतलब आपके लिए अगर यहाँ पर अभी स्ट्रगल है, दिस मीन्स दिस टाइम इज़ ऑल अबाउट दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू एक्सेप्ट एंड गिव योर बेस्ट। सो जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करके और इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे वो बेस्ट होगा। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों से भागेंगे अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से, उतना ही आप और स्टक फील करेंगे, ओके। सो ये आपके लिए स्ट्रगल दोनों ही चीज़ों में आ रहा है। नाउ द टाइम इज़ ऑल टू डिसाइड एंड एक्सेप्ट एंड गेट something best for you, okay. So this is all and I hope this reading will gonna resonate with you. So मुझे comment section में ज़रूर बताएं and please like this video. See you in next reading. Bye. हाय लिब्रा, इट्स योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ एंड अबाउट योर करियर एंड फाइनेंस कैसा आ रहा है। इसके साथ साथ मैं ओरेकल कार्ड से आपकी एनर्जी, आपके लिए जो गाइडेंस है वो शेयर करूंगी एंड अबाउट योर हेल्थ। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड एंजल्स गुड लक, ब्लेसिंग्स एंड गुड फॉर्चून ज़रूर लिखें, इससे आपका ये वीक लकी होगा। सो सबसे पहले आपके लिए जो मैसेज है, दिस इज़ प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड लिब्रा, ऑलराइट, एंड अबाउट योर करियर एंड फाइनेंस इट्स कमिंग एस ऑफ सॉर्ड। सो यहाँ पर आपके लिए दोनों ही सॉर्ड आए हैं। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, दिस इज़ द टाइम टू टेक द स्टैंड, दिस इज़ द टाइम टू टेक द स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है। आपके लिए प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड बता रहा है अपने माइंड को यूज़ करें, इमोशंस को ज़्यादा यूज़ नहीं करें, एज़ पर दिस सॉर्ड रियलिटी बेस पे ही प्रोसीड करें, ठीक है। सो इट्स मोर अबाउट कि अब आपको डिसीज़न लेना चाहिए। ये वीक आपके लिए डिसीज़न मेकिंग वीक है और इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को यूज़ करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे एंड ऑन दैट नोट नाउ द टाइम इज़ टू मूव फर्दर विथ योर डिसीजन, ओके। सो एस ऑफ सॉर्ड यहाँ पर बता रहा है बहुत ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलने वाली है अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर रिलेशन, अबाउट योर पर्सनल लाइफ एंड जिस भी तरीके से आप जहाँ स्टक हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यू शुड स्टे और मूव ऑन और should you take the decision or not, so yeah, this is the right time to take the decision and it's up to you कि आप किस तरीके से अपने डिसीजन को ले रहे हैं। एज पर प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड आपके हाथ में पावर है, नाउ द टाइम इज यू टू डिसाइड एज पर योर बेनिफिट्स, ओके। अपने फेवर में, अपने बेनिफिट्स के बिहाफ पे आप डिसीजन ले सकते हैं, ओके। सो इट्स नॉट अ वेरी रोमांटिक वीक। ये वीक बहुत ज़्यादा आपके लिए ऐसा नहीं है कि यू आर गोइंग ट्रैवलिंग एंड गोइंग ऑन डेट एंड यू आर जस्ट डूइंग योर शॉपिंग एंड इन्जॉइंग एंड ऑन अ लेजर, नो, इट्स मोर अबाउट कि आप अपने आप को फोकस कर रहे हैं एंड बहुत ही सीरियस नोट पे डिसीजंस ले रहे हैं, ओके। And about your career and about your finance, ace of sword, this is the right time to take some opportunity, investment and even overall about new job, about looking forward for some change or for new skill or to apply somewhere in a good college or higher study and so on. ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए बता रहा है। नाउ द टाइम इज़ टू लुक फॉरवर्ड फॉर अ न्यू फेज, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट कि आई एम गोइंग टू लेट यू नो कि येस आप यहाँ पर अपने लिए फिनेंशियली इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट जर्नल रीडिंग
मे एंड मे नॉट रेजोनेट, बट एज पर एस ऑफ सॉर्ड आपके लिए एक्शंस लेके आगे बढ़ना और आपकी तरफ से जो एक्शन लेना चाहिए, आपको जो इनिशिएट लेना चाहिए, वो ये वीक है। तो आप बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस और बहुत सारी चीज़ों में अपने लिए आगे स्टेप लेंगे, एंड दैट इज़ टोटली वेरी ग्रेट फॉर यू। एंड इवन अबाउट योर करियर, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपकी एजुकेशन, आपकी लर्निंग, आपकी स्टडी एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपका रिजल्ट फेवर में होगा। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए ओरेकल कार्ड्स क्या मैसेज लेकर आए हैं, एंड this is all gonna give you lots of clarity about your current energy and specifically about your health. ओके, सो ये यहाँ से पुल आउट हो चुका है, सो वी आर टेकिंग दिस परसेप्शन। ओके, सो परसेप्शन इज कमिंग हेयर, नाउ यू कैन सेंस। ओके, जैसे आपके लिए दोनों ही सॉर्ड आए हैं, तो नाउ द टाइम इज़ यू टू सी इन अ डिफरेंट वे। आपका परसेप्शन क्या है, आप किस तरीके से सोच रहे हैं, आप अपने नज़रिए पे फोकस करें, ठीक है। योर माइंड, योर अप्रोच, योर थिंकिंग एंड द वे यू यू रियली फील सो कि हाँ ये सही है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा है दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट। किसी पर्सन के लिए कुछ चीज़ अच्छी है, किसी की अप्रोच किसी चीज़ को लेके है। नाउ योर चॉइस इज़ दिस कि आपका परसेप्शन क्या कहता है, आपके लिए क्या बेस्ट है, उस चीज़ को लेके बैलेंस करें और अपने मन के सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करें। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों सॉर्ट। सो नाउ द टाइम इज़ यूज़ योर माइंड एंड मोर अबाउट योर एक्सपीरियंस, अबाउट योर परसेप्शन। आपने किसी चीज़ को लेके क्या परसेप्शन बनाया हुआ है, एक्चुअल में क्या वो ट्रू है या नहीं, इस चीज़ पे आपको फोकस करना होगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि जो आप जैसा परसीव कर रहे हैं, जैसा आपको लग रहा है वैसा नहीं हो। दैट्स लाइक इट्स लाइक 6 and 9। सो आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल। लाइक अगर आपको यहाँ से 6 दिख रहा है, तो किसी पर्सन को जो आपसे अपोजिट डायरेक्शन में है उसको वो 9 दिखेगा। सो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, यू हैव टू यूज़ योर माइंड नाउ। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोना रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो सेजिटेरियस, इट्स योर टर्न एंड आई एम रियली हैप्पी टू लेट यू नो कि ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ पर मैं आपकी लव लाइफ, आपका करियर एंड फाइनेंस को लेके बताऊँगी। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ओरेकल कार्ड से आपकी करंट एनर्जी, आपके लिए गाइडेंस एंड आपकी हेल्थ को लेके क्या मैसेज मिल रहा है ये भी शेयर करूँगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड एंजल्स ब्लेसिंग्स, गुड लक, गुड फॉर्चून कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपकी विश पूरी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ ऑल अबाउट योर लव लाइफ एंड सेकेंड इज़ ऑल अबाउट योर करियर एंड फाइनेंस। सो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है। सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन अ लॉट। एज पर सन आपके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है। सेलिब्रेशन मीन्स ओवरऑल आपकी पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस, ग्रोथ एंड टुगेदरनेस यहाँ दिख रहा है। सो अगर आप सेपरेशन जोन में हैं, या फिर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं, या यू आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि आपका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और भी ज़्यादा अच्छा टाइम आप स्पेंड करें, एंड यू हैव मोर यू विल गोना क्रिएट मोर मेमोरीज, एंड आप फ्यूचर के लिए प्लान करें। सो सन इज़ ऑल गिविंग मी द वाइब्स। ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इस वीक में काफ़ी खुश रहेंगे अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेके, अपने मेंटल हेल्थ को लेके, ठीक है। सो इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज कि आप कंप्लीटली खुद में ही बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल लाइक सेलिब्रेटिंग वीक। इन्जॉय कीजिए। हो सकता है आपके आसपास कोई मैरिज है आपकी, या फिर बर्थडे और एनी सेलिब्रेशन, गो एंड इन्जॉय एंड हैव फन। ओके, सेम गोज़ टू 2 of Wands इन योर करियर में यहाँ पे चॉइसेस आ रही हैं। आप कुछ चीज़ों को लेके डिसीजन लेना चाहते हैं, और या दिस इज़ द वीक जहाँ डिसीजन लेके आगे बढ़े। नाउ द टाइम इज़ टू क्रॉस योर बाउंड्रीज। अब आपको आगे एक्सप्लोर करना चाहिए। इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड गुड अपॉर्चुनिटी इन अब्रॉड, और इवन फॉर अदर सिटी, अदर कंट्री एंड अदर प्लेस, लोकेशन, न्यू जॉब, न्यू कोर्स, for study or for any new field. So yeah, this is the time 2 of Wands आपको बता रहा है। Now अब आपको choices के बीच में जो confusion हो रहे हैं, एक चीज़ को लेके आगे बढ़ना होगा। सिर्फ सोचते रहने से या फिर बीच में स्टक रहने से कुछ नहीं होगा। सो इस वीक में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को लेके, अपनी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, और इस चॉइसेस के बीच में डिसीजन लेंगे कि क्या बेस्ट है। ऑलराइट, सो ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। सो
ओके, ये आपके लिए अपने आप आ चुका है सेल्फ लव। सो सेल्फ लव आपके लिए आया है। सो नाउ द टाइम इज़ ऑल सन, जैसे मैंने आपको बताया। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए चॉइसेस आई हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच के कि कौन क्या कर रहा है और क्या किसको बुरा लगेगा, मैं डिसीज़न लूँ या नहीं लूँ तो कैसे लूँ। अब आपको अपनी सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव के बिहाव पे डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सन भी आपको यही बोल रहा है कि ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंसी नहीं रखें हैप्पीनेस की, खुद में खुश रहें। सो ये वीक में अगर आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो अपने ऊपर अपने आप के लिए क्या बेस्ट है उस बिहाफ पे चॉइसेस पे आप डिसीज़न ले सकते हैं। एंड सेल्फ लव इज़ द की फॉर एवरीथिंग। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी, अब आपको इस पे फोकस करना चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोना रेजोनेट। आपके लिए ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन अनदर रीडिंग। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, इट्स योर टर्न एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू लेट यू नो कि आपका ये वीक कैसा रहेगा। यहाँ पर मैं आपकी लव लाइफ, करियर एंड फाइनेंस को लेके बताऊंगी एज पर द टैरो एंड विद द ओरेकल कार्ड्स। आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए आपकी एनर्जी और आपके लिए क्या हीलिंग के लिए आ रहा है। ओवरऑल ओरेकल कार्ड्स आपको एंजल्स की गाइडेंस देंगे, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट सेक्शन में एंजल्स गुड लक ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। आपकी विश ज़रूर पूरी होगी इस वीक के लिए, आपका ये वीक लकी होगा। सो फर्स्ट इज message about the 9 of coin. Wow. And about your करियर एंड फाइनेंस 8 ऑफ कॉइन। सो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए मैसेज आ रहा है, 9 ऑफ कॉइन यहाँ बता रहा है कि आपकी लव लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं हो रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली अपनी सेल्फ सेंट्रिक पर्सन बन रहे हैं। ये वीक में आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं करेंगे, आप अपना इंजॉय, अपना लेजर एंड अपने बारे में सोचेंगे। सो ओवरऑल अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं या यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड प्रपोजल और या आप अपने लिए लव लाइफ में किसी पर्सन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, ये वीक आपके लिए वो नहीं है, ठीक है। 9 ऑफ कॉइन बता रहा है अपनी ओन इंडिविजुअलिटी एंड अपने लेजर एंड अपने अपने टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, अपने लिए रेस्ट करना। हो सकता है आप वीक ऑफ भी ले लें, आप ट्रैवलिंग या फिर कुछ इस तरीके से प्लान करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो रहे हैं एंड मटेरियलिस्टिकली ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके पास क्या चीज़ों की प्लानिंग है, हाउ यू विल गोना एग्जीक्यूट एंड सो ऑन, ओके। सो दिस इज़ द वीक इज़ ऑल अबाउट लव हैप्पीनेस। आई विल नॉट गोना से कि ये वीक बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई और पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे। दैट इज़ टोटली कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि सेल्फ लव इज़ द आर प्रायोरिटी, ओके। सो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव वीक है। अपने लिए अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें, अपने लिए इन्जॉय करें, अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करें, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर 8 ऑफ कॉइन, ओके। सो अबाउट योर करियर, अबाउट योर फाइनेंस बहुत अच्छा पॉजिटिव फाउंडेशन आ रहा है कि यस, आप जिस तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने लिए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी स्किल्स को लेके आप अपने ऊपर ही फोकस करें, ओके। जहाँ आपका फोकस ख़राब होगा, वहाँ डिस्ट्रैक्शन जहाँ होगा, वहीं पर आप अपनी चीज़ों को खो देंगे। सो 8 ऑफ कॉइन बता रहा है इफ़ यू आर इन इन एजुकेशन और आप इस टाइम पे एक लर्निंग स्टेज में हैं, यू आर लर्निंग फॉर अ गुड बेटर जॉब, गवर्नमेंट जॉब, या फिर आप अपने लिए खुद अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को एक अभी फाउंडेशन दे रहे हैं, बेस दे रहे हैं। सो नाउ द टाइम इज़ टू जस्ट डू योर हार्ड वर्क। अपने ऊपर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहें, ज़्यादा लोगों की तरफ ना ध्यान दें, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे ध्यान नहीं दें, अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को फोकस करें। सो ये वीक आपका इसी चीज़ के लिए है, मतलब इस वीक में आप यही करेंगे, बिज़ी वर्क एंड बिज़ी, ओके। सो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहना ये वीक में आ रहा है। फाइनेंस बहुत अच्छा स्ट्रांग हो रहा है। फाइनेंस आपके लिए इन शॉर्ट बहुत जल्दी क्विकली नहीं आ रहा है, बट मैटर कर रहा है कि इस वीक में आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, ओके। सो आपके लिए दोनों ही चीज़ें आई हैं कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी चीज़ों को आगे ग्रोथ में लेके जाएं, वो ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं कैप्रिकॉर्न। आपके लिए सबसे ज़्यादा इस टाइम पे एनर्जी आपको एंजल्स का सपोर्ट किस तरीके से मिल रहा है।
So psychic development, okay, so the time is all about to be mature, wise and understanding, okay. अपनी इंट्यूटिव एनर्जी अपने ऊपर आप खुद कितना ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं अपने माइंड को, इमेच्योरिटी को अब आपको हटाना होगा और अपने लिए ग्रोथ लेकर आनी होगी। डिवाइन एनर्जी आपके लिए फेथ के लिए भी बोल रहा है कि हैव फेथ, और अपने लिए आप एक साइकिक डेवलपमेंट कीजिए, अपनी लर्निंग कीजिए, अपने लिए नई स्किल्स लेके आइए, ठीक है, और अपने ग्रोथ के लिए बात कीजिए। आई एम सेइंग एवरीवेयर कि आप अपना सेल्फ 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 या दिस इज़ द वीक फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ and more about your own happiness, okay. So this is all about you and I hope this reading will gonna resonate with you. So please मुझे comment section में बताएं and don't forget to like this video. See you in next reading. Bye. Hi Aquarius, how are you? I hope you all are doing well. Let's see आपके लिए मैसेज क्या है, आपके लिए ये वीक कैसा होगा अबाउट योर लव लाइफ, करियर एंड फाइनेंस। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं ओरेकल कार्ड से आपको गाइडेंस दूंगी, आपको मैसेज बताऊंगी एंजल्स आपको क्या बोलना चाहती हैं। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड एंजल्स ब्लेसिंग्स, गुड लक, गुड फॉर्चून ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। आपका ये वीक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर योर लव लाइफ, 9 ऑफ कॉइन, and about your career this is coming 8 of sword, okay, so that is completely fine। आपके लिए 9 of coin यहाँ पर बता रहा है this is not the week for your love life। ये आपकी खुद सेल्फ डेवलपमेंट एंड बेसिकली इंडिविजुअलिटी के लिए आ रहा है। आपका नेचर यहाँ पे रिजर्व दिख रहा है, आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप अपने फाइनेंस, आप अपनी ग्रोथ, आपके प्रैक्टिकली आपकी लाइफ कहाँ जा रही है आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो लव लाइफ के लिए ये वीक आपके लिए टाइम नहीं है। आप अपने लिए रोमांस, क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर एंड अबाउट योर फैमिली, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके लिए इंडिपेंडेंसी आ रही है, दैट इज़ ट्रू, फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी एज वेल एज आपकी पर्सनल लाइफ में भी, लेकिन इमोशनली एक गुड कंपेनियन पर्सन आपकी लाइफ में आए, ये वीक उस चीज़ के लिए नहीं है, ठीक है। सो मोर एंड मोर यू आर कमिंग हेयर मोर प्रैक्टिकल एंड मोर रिजिड एंड मोर रिजर्व्ड, ओके। इसके साथ आपके लिए जो आपका करियर आया है एंड फाइनेंस, दैट इज़ 8 ऑफ सॉर्ड। दिस इज़ ऑल गिविंग मी द वाइब्स दैट ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। नाउ द टाइम इज़ टू कम आउट फ्रॉम योर इल्यूजन। आपको फोकस करना चाहिए कि एक्चुअल में रियलिटी ग्राउंड पे क्या चीज़ें चल रही हैं। आप जितना अपने आप में खुद में बहुत सोच रहे हैं कि हर चीज़ बहुत अच्छी है ना, और कहीं ना कहीं अपने आप में सोच रहे हैं कि वन डे थिंग्स विल बी बेटर, नो, until unless you will not gonna decide and choose, okay। क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड बता रहा है यहाँ पे आपको फाइनेंस एंड करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन आप बीच में एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और आपका परसेप्शन, आपकी अप्रोच वहीं तक पहुँच रही है। नाउ द टाइम टू लुक अपसाइड डाउन। अब आपको चीज़ों को बदल के देखना होगा। ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वीक है, ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर ही बिजी एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं। सो इवन इफ़ यू आर इन लर्निंग स्टेज, इवन इफ़ यू आर इन योर जॉब वर्किंग एंड सो ऑन, आप अपने आप में अपनी चीज़ों को देखकर, करियर को, फाइनेंस को, सैलरी को या फिर अपनी एग्ज़ाम के सिलेबस को, इन सब चीज़ों को देख कर बहुत ज़्यादा स्टक फील दिख रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो here comes the new day। so new day is coming, this is means new beginning and new opportunity। आपके लिए भी बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जो भी अभी तक आपको यहाँ रिजेक्शन मिला है उसकी वजह से ही आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, आई नो। सो डोंट वरी नाउ, इट्स मोर अबाउट टू राइज, इज़ मोर अबाउट टू ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सो न्यू डे, हर लाइफ में हर चीज़ एक नई बिगनिंग होती है, आपको भी एक नई बिगनिंग करनी चाहिए। एंजल नंबर भी आ रहा है आपके लिए 11। दिस इज़ अबाउट कि अब आपको एक नया स्टार्टअप करना चाहिए, ठीक है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एक नई सोच, एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ें, ठीक है, फॉर looking forward for better opportunity। so this is all about you Aquarius। I hope this reading will gonna resonate with you। don't forget to like this video। मुझे comment section में ज़रूर बताएं आपको ये reading कैसी लगी। see you in next reading। bye।
हेलो पाइसेस, सो दिस इज़ यू एंड लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। आई होप ये वीक आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट योर लव लाइफ, करियर एंड फाइनेंस विद द ओरेकल कार्ड्स। मैं यहाँ पर आपको शेयर करूँगी कि आपके लिए एंजल्स के क्या मैसेज हैं और आपके लिए इस टाइम की एनर्जी, हेल्थ आपके लिए कैसी आ रही है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड एंजल्स गुड लक, ब्लेसिंग्स एंड गुड फॉर्चून ज़रूर लिखें। इससे आपकी ये वीक बहुत ही ज़्यादा आपके फेवर में रहेगा। सो सबसे पहले फर्स्ट कार्ड इज़ द world and another card is giving me the message about Six of Cup. Okay, so सबसे पहले आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए वर्ल्ड आ रहा है, एक कंप्लीटनेस आ रही है, आपके लिए ट्रैवलिंग भी आ रही है। आप पर्सनल लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट लाइक लव लाइफ, इट्स मोर अबाउट कि आपका खुद का ग्रोथ, खुद हैप्पी एंड खुद में आप कितना ज़्यादा सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। ये वीक आपके लिए काफ़ी फेवर में है, ठीक है। एज़ पर द वर्ल्ड, ट्रैवलिंग से लेके इवन आपका कोई प्रोजेक्ट, आपका वर्क, आपकी विश, आपका जो आप इमोशनली जहाँ पर आप कंप्लीटनेस चाहते हैं, जो चीज़ आप इमोशनली जिस चीज़ से अटैच हैं, वो चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके लिए मैरिज भी डिसाइड हो जाए, और हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ आप एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, मैरिज का प्लान करना चाहते हैं, कमिटमेंट लेना चाहते हैं, या दिस इज़ द टाइम फॉर दिस। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दिस, एज़ पर द वर्ल्ड आपके लिए और अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर के लिए भी आ रही हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आप अभी स्टक हैं, आप अपने आप में सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सो नाउ द टाइम इज़ टू ट्रैवल, नाउ द टाइम इज़ टू एक्सप्लोर। या आप मूवमेंट अपने आप भी कर सकते हैं ट्रैवलिंग करके, या अपने माइंड के थ्रू अपने आप को थोड़ा, अपनी अप्रोच को चेंज करें, ठीक है, अपनी चॉइसेस को डिफ़ाइन करें। अगर आप कहीं ना कहीं स्टक हैं, ये वीक आपको बता रहा है कि आपकी वो एंडिंग होगी, कंप्लीटनेस होगा, आपके लिए सक्सेस एंड कंप्लीशन आ रहा है। मोर और लेस स्पाइसेस आपके लिए ये वीक आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप एंड लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीक है, ठीक है। सो जस्ट इन्जॉय, ऑल राइट। एंड अनदर थिंग इज सिक्स ऑफ कप, अबाउट योर करियर, अबाउट योर फाइनेंस। सो सिक्स ऑफ कप बता रहा है आपके लिए ऑनर, रेस्पेक्ट एंड ग्रोथ आ रही है, नेम एंड फेम भी आ रहा है। अगर आप सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, यू आर अ यूट्यूबर और यू आर मोर इन दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो भी आपके लिए यहाँ पर ग्रोथ है, एक अच्छा प्रोजेक्ट है और आपके लिए अप्रिशिएशन मिल रहा है। सो सिक्स ऑफ को बता रहा है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, वीक, प्रमोशन एंड इवन आपके जो रिज़ल्ट है, आप अगर एक स्टूडेंट हैं, यू आर इन लर्निंग स्टेज, तो वो भी आपके फेवर में कहीं ना कहीं अपनी तरफ से डिसाइड करके चलें। और टीम वर्क बहुत मैटर कर रहा है, आपको एक लीडर पोजीशन भी मिलने वाली है। और इफ़ यू आर ऑलरेडी अ लीडर, सो द टाइम इज़ टू गाइड एवरीवन, ठीक है। आपके लिए सिक्स ऑफ कप बता रहा है कि आप एक हेड हैं जो हर चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड लोग आपको देखकर इंस्पायर होंगे। सो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। सो दिस इज़ द बिग टाइम फॉर यू, ठीक है। सो सिक्स ऑफ कप से आपकी फिनेंस एंड इवन आपका जो करियर है, दोनों में ही मुझे ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। सो ओवरऑल पाइसेस आपके लिए ये वीक बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटिंग वीक है। आप खुद में बहुत खुश होंगे, आपकी वाइब्स बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो रही हैं, स्ट्रेस नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपको। यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही हैप्पी और एंथुजियास्टिक वे में, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल कार्ड से क्या मैसेज है, आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। ओके, सो हेयर वी गो, दिस इज़ फॉरगिवनेस। सो यहाँ पे आपके लिए फॉरगिवनेस आया है, दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रू। आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे प्लान कर रहे हैं। सो नाउ द टाइम इज़ टू कि पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, या फिर किसी इंसान की वजह से आई हैं, या फिर आप एक इस स्टेज में हैं कि जहाँ पास्ट को बार बार सोचे जा रहे हैं और उस चीज़ को ड्रैग कर रहे हैं, नाउ द टाइम इज़ टू एंड दैट, ठीक है। वर्ल्ड यहाँ पर आपको बता रहा है कंप्लीटनेस के लिए अब उस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ना होगा। इस वीक में कुछ चीज़ों को सिर्फ फॉरगिव एंड फॉरगेट कर दें एंड आगे बढ़ें। वही आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वही आपके लिए ग्रोथ का रास्ता है, ठीक है। सो ना द टाइम इज़ ऑल अबाउट अपनी अपनी एनर्जी, अपनी ईगो, अपनी प्राइड, अपनी इमोशंस को बैलेंस कर लें, ठीक है। और इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन ओनली आप अपनी रिलेशनशिप, अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, इन सब चीज़ों को एंड करके तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वर्ल्ड आपके लिए कंप्लीशन के लिए आ रहा है, जस्ट कंप्लीट इट एंड मूव for a better new energy. Okay, so this is all for you Pisces. I hope this reading will gonna resonate, so please मुझे comment section में बताएं and like this video. See you again, bye.